जब इस्लाम के अंदर मिक्सिंग का एक नया दौर शुरू हुआ और यदीद के दस्तरखान पे हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने इस्लाम में मिक्सिंग की, तो इस मिक्सिंग का खात्मा करके इस्लाम का सही चेहरा दिखाने के लिए अल्लाह ने करबला में हुसैन आजम को मुसलमानों का नुमाइंदा। उस दौर में ये सवाल उठता था, ये बताओ तुम कौन से मुसलमान हो, हुसैनी मुसलमान हो या यजीदी मुसलमान हो? क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता था, कलमा सरकार भी पढ़ते हैं, कलमा यजीद भी पढ़ता है, तो मुसलमान तो दो तरह के हो गए। ये वो मुसलमान है जो यजीद वाला है और ये वो मुसलमान है जो हुसैन। तो जो सच्चा मुसलमान होता था वो सीना ठोक कर कहता था जी हमें क्या लेना देना यजीद से, हम तो हुसैन वाले मुसलमान हैं। कौन से वाले मुसलमान हैं? हुसैन वाले। हुसैन पहचान बन गए इस्लाम की। अब अगर कोई आदमी ये कह दे कि यार इमाम हुसैन का नाम क्यों लिया जा रहा, हजरत अली का क्यों नहीं लिया जा रहा, हजरत उमर का क्यों नहीं लिया जा रहा, हजरत उस्मान का क्यों नहीं लिया जा रहा, इमाम हुसैन का क्यों लिया जा रहा है? तो इमाम हुसैन का इसलिए लिया जा रहा है कि मैदान में तो इमाम हुसैन ही हैं और इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम चारों की नुमाइंदगी की है। तो अब अली का बयान करने के लिए इन सबका नुमाइंदा कौन है? इन सबका नुमाइंदा हुसैन है, इसलिए नाम लिया जाएगा हुसैन का। एतराज नहीं किया जा सकता कि पिछलों का नाम, क्योंकि पिछलों की नुमाइंदगी करबला में हुसैन कर रहे हैं। आगे चल के जनाबे वाला और आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ, फिर मिक्सिंग का दौर आ गया। ऐसी मिक्सिंग अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वक्त का खलीफा चेंज होता हुआ नजर आया। वक्त का खलीफा नाम था उसका मोतसिम बिल्लाह। उस जालिम ने इस्लाम की गलत परिभाषा दी, इस्लाम को गलत परिभाषा दी और इस्लाम में एक अकीदे को इंजेक्ट करने की कोशिश की। उसने कहा कुरान मखलूक है। जब उसने ये कहा कुरान मखलूक है और कुरान खत्म हो जाएगा जैसे मखलूक खत्म हो जाती है, तो खुदा की कसम इस अकीदे को, इस बातिल अकीदे को और मोतसिम बिल्लाह को धूल चटाने के लिए अल्लाह ताला ने मैदान में भेजा सैयदना इमाम अहमद इब्ने हंबल को। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आंखों में आंखें डाल दी अहमद इब्ने हंबल ने, कुरान मखलूक नहीं है। जेल में गए और जनाबे वाला तरह तरह के उन्होंने तरह तरह की तादीबात और तरह तरह की सजाएं उन्होंने झेली। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने आखिरकार रिजल्ट ये निकला, मोतसिम बिल्लाह तबाह हो गया, उसका अकीदा बर्बाद हो गया और अल्लाह ने करम कर दिया। इमाम अहमद इब्ने हंबल का सिक्का चारों तरफ चलने लगा, चारों तरफ। तो एक तो था मिक्सर और एक था मिक्सिंग का खात्मा करके इस्लाम की सही सूरत, इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखाने वाला। तो अब जनाबे वाला इधर मोतसिम बिल्लाह है, इधर इमाम अहमद इब्ने हंबल है। तो उस दौर में इस्लाम की पहचान बन गए थे इमाम अहमद इब्ने हंबल। तो उस दौर में ये सवाल आता था तुम मुसलमान हो? बोले हाँ हम मुसलमान हैं। तो कौन से मुसलमान हो तुम, अहमद इब्ने हंबल वाले हो या मोतसिम बिल्लाह वाले हो? क्योंकि कलमा वो भी पढ़ता था, कलमा ये भी पढ़ता था। तो ये सीना ठोक के कहता था मैं तो अहमद इब्ने हंबल वाला हूँ, मोतसिम बिल्लाह वाला नहीं हूँ। तो बिल्कुल सही है, मैदान में जो मार्का हराई है, एक तरफ हक का नुमाइंदा है, एक तरफ बातिल का एजेंट है। बातिल का एजेंट मोतसिम बिल्लाह है और हक का नुमाइंदा अहमद इब्ने हंबल है। सुभान अल्लाह। तो अब हजरत अली कहने की जरूरत नहीं है, हजरत इमाम हुसैन भी कहने की जरूरत नहीं है, हजरत इमाम हसन भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब पिछले हक वालों का नुमाइंदा अगर कोई है मैदान में तो वह अहमद इब्ने हंबल है। झगड़ा दोनों का है, इस्लाम की पहचान अहमद इब्ने हंबल बन गए। इसलिए आप जनाब वाला ये सवाल होता था तो तुम मुसलमान हो तो कौन से मुसलमान हो, हंबल वाले हो या मोतसिम बिल्लाह वाले हो? तो सच्चे मुसलमान सीना ठोक के कहते थे हम तो अहमद इब्ने हंबल वाले हैं। तो जनाब वाला उस वक्त ये एतराज कोई कर सकता है कि हजरत अली का नाम क्यों नहीं ले रहे? अबे हजरत अली का मैटर ही नहीं है, हजरत अली का नुमाइंदगी तो करनी है। नहीं आ रही 2 बजे समझ में तुम्हारी कोई बात आ रही है? एक आखिरी मिसाल और देता हूं अपने भारत की। ये हमारा भारतवर्ष, यहां एक बादशाह हुआ जिसको लोग कहते हैं जिल्ले इलाही, बड़ा नाम लेते हैं उसका, जिल्ले इलाही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का नाम सुना है?
इस अकबर ने, जालिम ने, इस अत्याचारी ने, अहंकारी ने इस्लाम में मिक्सिंग करनी शुरू कर दी। और इस जालिम ने जनाब वाला मिक्सिंग में एक सर्वधर्म का कानून लेके आ गया कि सब बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी के बीच में भी। तो जनाब वाला जब इसने गलत अकीदे की बुनियाद रखी इस्लाम में मिक्सिंग की, तो जानते हो इस मिक्सिंग का खात्मा करने के लिए अल्लाह ने कौन से शेर खुदा को भेजा था, कौन से शेर नर को भेजा जानते हो? पंजाब की जमीन से अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी को अकबर का मुकाबला करने के लिए भेजा था। दूर से कह दो सुभान अल्लाह। अब इधर अकबर खड़ा है, इधर मेरे मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हैं, इधर अकबर है। ये बातिल का एजेंट है, ये शैतान का एजेंट है, और ये हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरिंदी ये हक वालों के नुमाइंदे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के नुमाइंदे, हजरत उमर के नुमाइंदे, हजरत उस्मान गनी के नुमाइंदे, मौला अली के नुमाइंदे, करबला वाले हुसैन के नुमाइंदे और इमाम अहमद बिन हम्बल के नुमाइंदे, ये हक वालों के नुमाइंदे यही हैं। तो अब जनाब वाला झगड़ा इनके बीच में है। उस वक्त सैयदना मुजद्दिद अल्फसानी इस्लाम की पहचान बन गए थे। और उस दौर में ये कहा जाता था, जब पूछा जाता था मुसलमान हो तुम, तो कहते थे हाँ जी हाँ भी आप मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। तो पूछा जाता था कौन से वाले हो, अकबर वाले हो या शेख अहमद सरिंदी वाले हो, मुजद्दिद वाले हो या अकबर वाले हो? तो सच्चा मुसलमान सीना ठोक के कहता था अकबर वाले से क्या मतलब, हम हैं मुजद्दिद अल्फसानी वाले। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब जब वो ये कह रहा है मुजद्दिद अल्फसानी वाले, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये पहचान बन गई इस्लाम की। अब कोई आदमी ये एतराज नहीं कर सकता कि मुजद्दिद अल्फसानी का नाम ले रहे हैं, गौसे आदम का क्यों नहीं ले रहे, इमाम हुसैन का क्यों नहीं ले रहे, हजरत अली का क्यों नहीं ले रहे? अरे उन सबके इनका ले लिया, सबका ले लिया। अरे जोर से कहो यार। अब जरूरत नहीं है पिछलों में से सबको लेने की, उन सब ने इनको नुमाइंदा चुना है, इसलिए वो इस्लाम की पहचान बन गए। अब जनाब वाला बहुत आगे चल, बहुत आगे की बात नहीं है, उससे दराज सी आगे की बात है जनाब वाला, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। उसके कुछ दिनों के बाद में यहाँ हमारे यहाँ इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हो गई, अकीदों का खेल शुरू हो गया, गंदे खेल खेलने लगे, इस्लाम में इंजेक्शन शुरू हो गए, इस्लाम में इंजेक्शन शुरू हो गए, अकीदों को इंजेक्ट किया जाने लगा, इस्लाम की सूरत बिगाड़ी जाने लगी। जनाब वाला सैयदों की शान में गुस्ताखियां होने लगी, और सैयदों की शान में गुस्ताखी करने का बाईपास ढूंढा गया। और बाईपास का ढूंढा गया, इस तरह के बाईपास ढूंढते थे, इस तरह के बाईपास ढूंढते थे। अरे भाई अगर सैयद अमलदार ना हो और अंसारी अमल वाला हो, सलमानी अमल वाला हो, उस्मानी अमल वाला हो, मंसूरी अमल वाला हो, तो सैयद के पीछे पड़ी जाएगी या मंसूरी के पीछे पड़ी जाएगी? तो देवबंदी सीधे सीधे कहते थे कोई मतलब नहीं है सैयद का, इस्लाम में खानदानवाद का कोई सिस्टम नहीं है। मगर अल्लाह करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के बरेली से इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। अल्लाह के शेर नर मर्द खुदा, देवबंदियों ने, वाहाबियों ने, राफियों ने, तबर्राइयों ने चौतरफा महादाराई पर, सारे प्लेटफार्मों पर इस्लाम में मिक्सिंग करनी शुरू कर दी। और इस्लाम में मिक्सिंग का एक नया दौर हुआ। कोई अकीदे को ललकार रहा था, कोई अमल को ललकारता था, कोई जनाब कहता था नबी को इल्म गैब नहीं है, कोई कहता था हयात नहीं है, कोई कहता था मुस्तफा हम जैसे ही हैं, कोई कहता था है अगर उम्मती की उम्र 80 साल की हो गई, नबी की उम्र 63 साल की है, अगर उम्मती की उम्र 80 साल की हो गई तो उम्मती नबी से अमल में बढ़ जाएगा। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और सबको जवाब देने वाला पूरे भारत में तने तनहा मेरा बरेली का इमाम अहमद रजा था। जनाबे वाला कोई और नहीं था। आलिम खामोश थे, मदरसे खामोश थे, दरगाहें खामोश थी, खानकाहें खामोश थी, पीर खामोश थे, पीर खाने खामोश थे। पूरे भारत में जब मुस्तफा की इस्मत पर, मुस्तफा के नामूस पर यलगार हुई, यूरिश हुई, चारों तरफ से चौतरफा महादाराई पर मुस्तफा के नामूस के किले मुअल्ला पे हमला किया गया, तो खुदा की कसम कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अगर कोई आवाज कहीं से आई है तो बरेली से अहमद रजा की आवाज थी। न जान की परवाह है, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, लाहौर का शीश महल मेरे आला हजरत के दादा का था। एक बार नाम न लिया शीश महल का। बदायूं का स्टेट आला हजरत के दादा का स्टेट था। एक
बार नहीं नाम लिया नवाबियों का, जब भी जनाबे वाला पुकारा तो मुस्तफा जान रहमत का नाम लिया। रात दिन नबी 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 की इज्जत के ताजमहल की पासबानी का हक अदा कर दिया इमाम अहमद रजा ने। एक तरफ भेड़िए खड़े थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तरखान पे दस्तरखान की बची कुची हड्डियां खाने वाले कुत्ते खड़े थे, और एक तरफ मेरा अकेला इमाम अहमद रजा खड़ा था। उस दौर में अहमद रजा इस्लाम की पहचान बन गया था, मिक्सिंग का खात्मा करके दीन का सही चेहरा दुनिया को दिखा रहा था। तो सारे जमाने में एक सवाल उठता था, तुम मुसलमान हो? तो कहा जहां मुसलमान है। कौन से वाले मुसलमान हो? अशरफ अली वाले हो या अहमद रजा वाले हो? वाह 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 वाह, क्या रशीद अहमद गंगोई वाले हो या अहमद रजा वाले हो? कौन से मुसलमान हो? तो सच्चा मुसलमान सीना तान के चौड़ा करके चारों तरफ ऐलान करता था, हम अशरफ अली थानवी वाले मुसलमान नहीं हैं, हम इमाम अहमद रजा वाले मुसलमान हैं। क्या इमाम अहमद रजा। जब इमाम अहमद रजा का नाम आया तो अब ये सवाल करने की जरूरत नहीं है कि अली का नाम क्यों नहीं ले रहे, उमर का क्यों नहीं ले रहे, इमाम आदम अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे, अहमद इब्ने हम्बल का क्यों नहीं ले रहे, गौसे आजम का क्यों नहीं ले रहे? अबे उन सबके तो नुमाइंदे हैं ये। क्या कहने, वाह वाह, अल्लाह जज़ाए खैर। वो जितने पीछे वाले हक के अलंबरदार हैं उन सबके मुंतखब हैं ये, उन सबके नुमाइंदे हैं। बातिल की एजेंसी अशरफ अली थानवी के पास, रशीद अहमद गंगोही के पास, इस्माइल देहलवी के पास, और हक का झंडा अहमद रजा के पास। अब जब मैदान में अशरफ अली उधर और आला हजरत इधर खड़े हैं तो नाम किसका पीछे वालों का चलेगा? तवज्जो है, जिसका झगड़ा है वही पहचान बनेगा। बातिल की पहचान अशरफ अली, हक की पहचान इमाम अहमद रजा। बहुत खूब, वाह वाह। बात खत्म हो गई। तो अब ये कहना कि ये कहाँ से आ गई, पांचवा मसलक कहाँ से आ गया, पांचवा मसलक कहाँ से आ गया, ये फजूल है, ये जनाबे वाला ये बेअक्ली की बातें हैं। अरे ये मसलक नहीं है, किसने कह दिया मसलक? और मसलक जनाबे वाला कौन कहता है कि मसलक 5 है या 4 हैं? तुम्हें यही तो पता नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ जहालत के बुलंदे सरों पे बंधे हुए, तुम्हें ये पता है ही नहीं कि मसलक किसे कहते हैं। मसलक का मतलब होता है रास्ता। मसलक का मतलब क्या होता है? रास्ता। जिस रास्ते पे आला हजरत चले वो हो गया मसलक आला हजरत। और वो रास्ता कौन सा था? इश्क़ रसूल का रास्ता, वफाए रसूल का रास्ता, मुस्तफा से मोहब्बत, मुस्तफा के नामूस की हिफाजत का रास्ता, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफा की बात करो, मुस्तफा से प्यार करो, नबी ये पाक के लिए जियो, नबी ये पाक के लिए मरो, ये मिशन था आला हजरत का। तो जनाबे वाला ये गलत हो गया अगर किसी ने ये कह दिया आला हजरत का जो रास्ता वही मेरा रास्ता है, उसी को मसलक कहते हैं। और जहां तक तुम कहते हो मसलक 5वां कहां से आ गया? 4 ही मसलक थे, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, जाहिल हो। अब जनाबे वाला जहालत का जवाब खामोशी के सिवा कुछ नहीं है। जहां तक सवाल है मसलक का, तो याद रखना मसलक 3 नहीं, मसलक 4 नहीं, मसलक हजारों हैं, हजारों। दीन एक है, दीन इस्लाम, दीन एक है, याद कर लो, नोट कर लो, दीन एक है, दीन इस्लाम। जैसे समंदर, और इस समंदर से नदियां फूटी, यानी इस दीन से मजहब फूटे 4। क्या फूटे? मजहब, मसलक नहीं। क्या फूटे? इसलिए वो 4 मसलक नहीं है, 4 मजहब है, इसीलिए उन्हें कहते हैं मज़ाहिबे अरबा। इमाम आज़म अबू हनीफा का मजहब, इमाम शाफई का मजहब, इमाम मालिक का मजहब, इमाम अहमद इब्ने हम्बल का मजहब। और ये तो जो कहता मसलक मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा का, उसे पता ही नहीं है मजहब किसे कहते हैं, मसलक किसे कहते हैं। ये मज़ाहिबे अरबा है, 4 मजहब, और इन 4 मजहबों में से मसलक फूटे हजारों। इन 4 मजहबों में से मसलक फूटे
ये देखो, ये इमाम जोदी का मसलब है, ये शरानी का मसलक है, ये इमाम शाफी का, ये जनाब वाला इमाम उसमें पढ़ के देख लो, हिदायत वगैरह किताब वो कदा जब्बज़हुल जोजी, इमाम जोदी का मतलब वो कदा सलका अलैहि राजी, और ये इमाम राजी का मसलक है, ये इमाम गजाली का मसलक है, ये इमाम राजी का मतलब है, ये फलां साहब का मसलक है, ये फलां साहब का मसलक है। इसका मतलब मसलक एक नहीं है, मसलक चार नहीं है, मसलक तो हजारों है जनाब वाला। ये इमाम, ये फलां इमाम का मसलक, ये फलां इमाम का मसलक, वो कदा सलका अलैहि जोदी, और यही मसलक है इमाम जोदी का, वो कदा सलका अलैहि इमाम अबू यूसुफ, और यही मसलक है इमाम अबू यूसुफ का, और यही मसलक है इमाम मोहम्मद का। तो मसलक चार नहीं है, मसलक तो हजारों हैं। दीन एक है, मजहब चार फूटे, और इन चार मजहबों में से मसलक हजारों फूटे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उन हजारों मसलकों में, उन हजारों मसलकों में हक की नुमाइंदगी करता हुआ आज के दौर में अकीदे की दुनिया में हक की नुमाइंदगी करता हुआ अगर कोई मसलक है तो वो मसलक आला हजरत इमाम अहमद रज़ा है, जिन्होंने नबी के लिए गैब साबित किया, जिन्होंने नबी की हयात पर किताबें लिखी, जिन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत के मौजज़ात को दुनिया के सामने पेश किया, जिन्होंने मुस्तफ़ा का इख्तियार दुनिया के सामने क्लियर किया, जिन्होंने देवबंद वालों का जवाब दिया, जिन्होंने सलफ वालों का जवाब दिया, जिन्होंने तबर्राइयों का जवाब दिया, जिन्होंने राफजियों का जवाब दिया, जिन्होंने बातिल के दस्तरखान की बची कुट्टियां हट्टी खाने वाले हर कुत्ते का जवाब दिया, वो शेर नर है इमाम अहमद रज़ा। इसलिए आज की दुनिया में अगर हक की कोई नुमाइंदगी करता है तो वो मसलक आला हजरत करता है। जिस मसलक आला हजरत में हर वली की ताज़ीम की जाती है, हर वली की ताज़ीम की जाती है, चाहे वो सैयदना शाह बदिउद्दीन मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे वो मखदूम अशरफ जहांगीर सम्मानी हो, चाहे वो सरकार कला हो, चाहे वो वारिस देवा हो, चाहे वो बिलग्राम की हस्तियां हो, चाहे वो मसौली की हस्तियां हो, चाहे वो पीलीभीत की हस्तियां हो, खुदा की कसम इसी मसले के आला हजरत में सबकी इज्जत। और जब सैयदों की इज्जत पैसे और फावड़े चलाने की कोशिश की जालिमों ने इमामत के मुसल्ले के नाम पर, तो ये बरेली ही वाले आला हजरत थे जिन्होंने बरमला डंके की चोट पर अला रऊसिल शाद कहा, झूठ बोलते हो झूठो, अय्यारो मक्कारो, सच्चाई ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान नारे तकबीर। खुश रहो बज़मी, बहुत पूरी रात मेहनत कर ली, और कितनी मेहनत करो, क्या करोगे तुम हैं? नहीं, पूरी रात इनसे ही नारे लगाओ, तुम में इतना दम नहीं रह गया? मैंने हद कर दी, मैंने हद कर दी, मैंने आपका बड़ा टाइम ले लिया। हकीम जी को मुबारकबाद देता हूँ। हकीम जी, अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत करे। तुम्हारी कमेटी कहाँ है? इमरान वगैरह कहाँ है? ये सब हाँ, आओ, कहाँ हो तुम आओ इधर, कमेटी वालों आओ, लड़को। हाँ माशाअल्लाह, ये बेटा मिल्लत का शहजादा। और कौन है? हाँ, बैठ, खड़े हो, पता तो चले लोगों को। ये हैं वो खुशनसीब बच्चे, सुभान अल्लाह, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हकीम जी की क़यादत में, मेरे मौलाना इलियास कादरी मेरे दोस्त की क़यादत में ये जलसा सजाया। ये अल्लाह इनकी उम्र लंबी करे, इनकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। तुम्हारे दिल का खुलूस है, रात का 1:30 बज रहा है, और यहाँ से वहां तक तुम माहौल तो देख लो जरा। एक शख्स भी जब से गया नहीं, जब से मैं कुर्सी इख्तियार, और अब भी अगर मैं कह दूं 1:30 बजे कि अभी 1 घंटा और सुनाऊंगा, तो इंशाल्लाह जाएगा कोई नहीं। 1 घंटा और सुन लोगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो समर्थन। माशाल्लाह, देखो भाई कमेटी वाले, ये तुम्हारे दिल का खुलूस था जो रंग लाया। अल्लाह कबूल फरमाए। अब मैं 1 घंटा बोलूंगा नहीं, मैं तो अपनी आखिरी बात इस तकरीर की कर रहा हूँ, मगर बैठ जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, और अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत दे। तुम्हारी कॉल पे जितने लोग हाजिर हुए, अल्लाह सबके घरों में बरकत अता फरमाए। मेरा दिल भरा नहीं, मगर दिल तुम्हारा भी नहीं भरा होगा, इसलिए कि बहुत बातें मैं बड़े बड़े पीर की बयान न कर सका, और उसकी वजह ये हुई कि टाइम हो गया ज्यादा। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझसे बुलवा दो, 11 बजे बैठाओ, 10:30 बजे, 11 बजे जवान माहौल 2 और 1 बजे बैठाओ। 1 बजे के बाद शेर शायरी कराओ, मजा आ जाएगा शायर का।
हैं? मजा आ जाएगा। और सुबह तक, और माशाअल्लाह ये तो खैर हमारे अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पसंदीदा मुंतखब शायर है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। बड़ा जिगर चाहिए 1 बजे के बाद शेर शायरी के लिए, बहुत जिगर चाहिए। ये हमारे ही दिल है जो शायरों को बर्दाश्त कर लेते हैं। जवान टाइम उन्हें दे देती है जनता, हम रह गए बेचारे वही हजरत आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं। कैसा हजरत हो गया, हजरत आ रहे हैं, बड़ी दूर से आए हजरत, हजरत ऐसे हैं, हजरत वैसे हैं, और ला के 1 बजे 1:30 बजे के खैर अल्लाह ताला खुश रखे तुम्हें, बरकतें। तब एक आखिरी बात बताऊं, जाऊं जैसा पेड़ वैसा ही। अब एक बात और बस, वाकयात तो तुम सुनते ही रहते हो, वाकयात कितने बताऊं। एक इमरान हनफी का, लाख इमरान हनफी हो जाए, करोड़ों रातें हो जाएं, लाखों इमरान हनफी खत्म हो जाएंगे, करोड़ों रातें खत्म हो जाएंगी, मेरे गौस की बातें खत्म नहीं होंगी। करामत लेके नहीं आए, करामत बन के आए। सुबह सर से पांव तक करामत। आखिरी बात क्या कह रहे हो बताओ मुझे, जोर से कह दो। हाँ हाँ, वो तो इत्तला में पहुंचा ही देता, तो तुम मुझसे कह देते 10-20 रुपए निकाल के। वाया जा रहे हैं बिला भाई, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सीधे आते जैसे सलीम पीलीभीती के पास आ रहे हैं मेरे पास, और मैं बता देता कि ये कहना चाह रहे हैं, कमेटी के ये शहजादे हैं, कमेटी के एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, रुकन हैं कमेटी के, ये कह रहे हैं कि लोगों को ये भी पता लग जाए कि 28 अक्टूबर को हजरत कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिदवान का उर्स पाक है। सब लोग वहां पहुंचे और जाना चाहिए, मैं भी जाता हूँ, मगर मेरा नंबर वहां भी टाइम पे नहीं आता है। अल्लाह ताला खुश रखे आपको और हजरत कारी अमानत रसूल का फैजान जारी करे। मेरे मियाँ, मेरे हुसैन मियाँ, अल्लाह ताला इनका साया मेरे सर पे देर तक रखे। बड़ी निकोकार हस्ती, जाहिर बातिन सब एक, दिल जबान सब एक, रात और दिन सब एक। जनाब वाला ऐसे होते हैं पीर जिनका रात भी वही, दिन भी वही, दिल भी वही, जबान भी वही। ऐसे पीर थोड़े ही है कि कमरे में कुछ है, बाहर कुछ है, खलबत में कुछ है, जलवत में कुछ है। चौराहे पे देखो तो ऐसे बने फिर रहे हैं और अंदर जाकर तो ऐसे बने फिर रहे हैं। कोई बात है? अरे जब एक से रहो, चाहे कमरे में रहो, चाहे बाहर, कुछ समझ में आ रही? ये है वो, दिल भी, जबान भी, अंदर भी, बाहर भी, कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, सीना चौड़ा कि हमारा, कि अल्लाह ने हमें ऐसे ऐसे आकाता फरमाए, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। इसीलिए तो कहता हूं झांसे में मत आना, ये जो वली बने फिर रहे हैं, झांसे में मत आओ, ये सीधे जनान खाने में जा रहे हैं अंदर। नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा, कल तक सब ठीक कर देगा, क्रांति आ जाएगी। और औरतें पांव दबा रही हैं, 2 औरतें पांव दबा रही हैं, 2 औरतें हाथ दबा रही हैं, 2 औरतें साइड दबा रही हैं। मैं तो कहूं 2-3 मिलके क्या बंद हो गया क्या? अल्लाह जज़ाए खैर दे तुम्हें। तो ये जनाब वाला पीर है, पीर नहीं है, आफत है, आफत। अल्लाह ताला खुश रखे, तवज्जो है तुम्हारी। इसलिए अच्छे पीर जब हमारे पास सलामत हैं तो हमें बुरे पीरों का कोई मतलब हमारे लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब वो बात नहीं बताता, जनाब वाला जो बात बताना चाहता था, बस यही कह के जा रहा हूँ कि वो लोगों, बड़े पीर साहब से मोहब्बत करो और बड़े पीर साहब की तालीमात पे अमल करो। 5 टाइम के नमाजी बन जाओ, रोजेदार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, नबी पाक के सच्चे आशिक बन जाओ। यही गौसे आदम की शिक्षा है, यही उनकी तालीम है। डॉक्टर इकबाल की जबान में ये शेर सुन लीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अभी बैठे रहो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। वाह भाई तो कह ही दो, नारा मत लगाओ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश रहो माशाल्लाह।
वाह 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 इमरान भाई वाह माशाल्लाह, देखो हकीम जी हैं भाई माशाल्लाह। देखो शेर सुनने के साइक हैं। अब मैं 4-5 शेर ही सुनाई देता हूँ, पूरी तकरीर में शेर ही नहीं आए। अब 4-5 शेर ही, चलो 4-5 नहीं सुनाऊंगा, आप तैयार रहो, गुस्ताख नहीं हूं मैं। सैयद बैठे हुए हमारे आका बैठे हुए हैं, इसलिए बात को तमाम करता हूँ। और 2 ही शेर पढ़ता हूँ, इन्हीं 2 शेरों में जो कुछ करना है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम कदम, और मजरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, मजरे चिश्तो बुखारा समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। बस यही 2 शेर पढ़ लिए मैंने, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ा। अब कोई देर रह गया, खत्म करो माशाअल्लाह, सलाम होगा। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से पूरी तकरीर कबूल फरमाए, और कहीं मेरी तकरीर में कोई सबकत लिसानी हो गई हो या कोई खता हो गई हो वाक़ई, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे सामने तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बताने को बहुत कुछ था, उधार रह गया, किसी मौके पे